बिल्कुल इसी तरह से आज देखिए, अक्सर इस टाइम सबसे गर्म मुद्दा है चाइना, कोरोना। बेशुमार लोग उसके ऊपर प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि इतनी मई को खत्म हो जाएगा, इतनी जून को खत्म हो जाएगा, ये 5 ग्रह हो गए, ये 7 ग्रह हो गए। देखिए, जो समस्या है, समस्या को जब तक आप जड़ से नहीं पकड़ेंगे, उस समस्या की जड़ कहाँ पे है, पैदा कहाँ पे हुआ है, किन परिस्थितियों में पैदा हुआ है। चलिए मैं आपको आज चाइना के पास लेके चलता हूं, क्योंकि समस्या वहीं से शुरू हुई है, तो इसका हल भी वहीं है। मास्क लगा के चलना है। हाँ, मास्क लगा के बैठिए भाई। ये जन्मपत्री है चाइना की। दोबारा से जब चाइना का संगठन बना था 21 सितंबर 1949। अगर आप चाइना का इतिहास उठा के देखेंगे तो चाइना के अंदर 1961-62 में, 1961 के करीब बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी हुई थी। मैं आपको उन्नीस सौ उनसठ साठ इकसठ 1959-60-61 उस टाइम में चाइना के अंदर ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम की एक पॉलिसी आई थी। पहले हम पीछे लेके चलते हैं 1959-60-61 पे इसको। 1961 शनि ने ट्रांजिट किया था मकर राशि से। देखिए, नेटल का शनि या शनि की राशि चीज एक ही है। कई बार ये अपने नेटल के जहां पर विराजमान होता है वहां से ऑपरेट होता है, और कई बार ये देखने में आया है जो इसकी राशि राशि में भी मकर राशि, कुंभ राशि से इसकी जो ऑपरेटिंग नहीं देखी गई, सिर्फ मकर राशि से देखी गई है। हाँ आया ऊपर दे जा एक बार जान बेबे नहीं। शनि यहाँ पे विराजमान है तीसरे भाव के अंदर।
तीसरे भाव से चौथा बनता है छठा भाव, 1 2 3 4। मुझे इसे 1956 से पहले की इसकी हिस्ट्री नहीं मिली, 1956 के बाद की ही मिली, इसलिए मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं इसको। 1956, 57, 58 शनि जब अपने नेटल चार्ट में अपने स्थान से चौथे भाव के अंदर गोचर हुआ, तो चीन में डेवलपमेंट के लिए काफी कुछ किया गया ताकि कुछ विकास हो सके, कुछ नए रास्ते खुल सकें। लेकिन वो विकास हुआ या नहीं हुआ, ये अब यहां से जब चला 1961 में, 1961 में ये मकर राशि के अंदर शनि ने जिस टाइम एंट्री की, 1960 और 61, तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम की एक पॉलिसी चाइना के अंदर आई, और जिसके अंदर बड़ा भारी भ्रष्टाचार हुआ और चाइना की इकोनॉमी पूरी तरह से डैमेज हुई। इधर भ्रष्टाचार हुआ, उधर साथ में ही एक और क्राइसिस आया कि उस वक्त में चाइना के अंदर बड़ी भयंकर बारिश हुई, 4-5 महीने इतनी बारिश हुई थी कि वहां खाने के लिए अनाज भी खत्म हो गया था। यानी इस टाइम पीरियड में चाइना कंप्लीटली पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। यहां से उभरने के लिए चाइना को, इस क्राइसिस से उभरने के लिए चाइना को दोबारा से हमने गोचर चलते रहे, उन्नीस सौ अठहत्तर में शनि के ऊपर से जहां नेटल के अंदर बैठा है वहां से गोचर हुआ। देखिए, मकर से जिस टाइम ट्रांजिट हुआ था एक नई स्कीम आई, और उस स्कीम की वजह से उसके अंदर इतना भारी भ्रष्टाचार हुआ चाइना के अंदर कि पूरे देश की इकोनॉमी पूरी तरह से डूब गई। इस समस्या से उबरने के लिए पूरे 18 साल लगे। 18 साल बाद शनि जब अपने नेटल के ऊपर आया 1978 में, तो चाइना ने दोबारा से कुछ नई पॉलिसी स्टार्ट की, कुछ नए रास्ते खोलने की कोशिश की। ये चलता चलता जब अपने से चौथे पहुंचा, 1985, 86, 87, ये 3 साल शनि नेटल से चौथे भाव में है। तो दोबारा से फिर चाइना के अंदर बड़ा भयंकर भ्रष्टाचार हुआ और पूरे देश के अंदर गृह युद्ध जैसे छिड़ गए। यानी बड़ा भयंकर गृह युद्ध हुआ था उस भ्रष्टाचार की वजह से। जिसकी वजह से चाइना के बैंक आगे जाके दिवालिया भी घोषित हुए। यानी जितने भी सेंट्रलाइज्ड बैंक थे चाइना के, वो सब दिवालिया घोषित हुए थे। और उन सब की जो एक खींच निकली थी जाके 89 में,
89 एंड में जाके चाइना के अंदर एक स्क्वायर था, चौराहा था, उसके ऊपर हजारों छात्रों को तोप लगा के उड़ा दिया था। स्क्वायर बुलडोजर घुमाया था सर। जी। और वहां कानपुर। से ये दोबारा जब 1990 में शनि दोबारा से मकर राशि में पहुंचते हैं। देखिए, पहली बार यहां से ये चले थे, एक नए रास्ते खोजने, नहीं निकल पाए। अब दोबारा से फिर 1990 में जब ये यहाँ पहुंचा है शनि मकर राशि पे, तो इन्होंने दोबारा फिर नई पॉलिसियां बनाई। इकोनॉमी, पॉलिटिकल रिफॉर्म, चाइना का पहला स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट किया गया 1992 में। ये सब उस टाइम मकर राशि में शनि के होते होते हुआ। और यहां से चाइना वन वे चला, यहां से चाइना वन वे चला 29.5 साल। ये चाइना चलता चलता पूरे संसार के ऊपर इसने कब्जा किया। अब ये शनि देखिए दोबारा फिर 2020 में शनि दोबारा फिर वही मकर राशि पे आता है जहां से ये स्टार्ट हुआ था। चाइना स्टार्ट हुआ था मकर राशि से 1990, 91, 92 में। 29.5 साल ऑल वर्ल्ड पे राज किया। 29.5 साल बाद दोबारा ये फिर से मकर राशि में पहुंचा है 2020 में, जनवरी 2020 में। चाइना के अंदर अभी तक की जो न्यूज है उनके अनुसार कोरोना स्टार्ट हो चुका था अक्टूबर में। जो शनि का रूल है कि ये जब भी स्थान परिवर्तन करता है तो 6 महीने पहले अपने सिम्टम्स देने स्टार्ट कर देता है। ये 3.25 साल यानी कि 2021 लास्ट में जाके शनि स्थान परिवर्तन करेगा। सॉरी 2022 में, 2020, 21, 22 में जाके तकरीबन सितंबर अक्टूबर में जाके ये राशि परिवर्तन करेगा, कुंभ राशि में जाएगा। इन 3.25 साल में जब पिछली बार, जब लास्ट बार 1960, 61, 62 में शनि यहां पे आया था, उस टाइम चाइना को पूरी तरह से बर्बाद किया था। उसको संभलने में 18 साल लगे थे। इस बार इसको संभलने में पूरे 29.5 साल लगेंगे। यानी ये समझ लीजिए कि ये 3.25 साल शनि इसको 30 साल बैक ले जाएगा। जहां से 1990, 91, 92 में इसने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी, वहीं पर पहुंचाएगा इसको। युद्ध हो सकता है गुरुदेव फिर तो ये। हाँ जी, फिर तो युद्ध हो सकता है इतना बेग जाने का मतलब तो। क्या चीज? लड़ाई युद्ध हो सकता है बेग जाने का मतलब 91 में जाए जब तो। वॉर देखिए, वॉर वगैरह मुझे नहीं पता होगा नहीं होगा। एक चीज कंफर्म है कि इन 3.25 साल में, इन 3.25 साल में शनि चाइना को इतनी बुरी तरह से तोड़ देगा कि इसको अपना 1990, 91, 92 वाला टाइम याद आ जाएगा। सॉरी 1990, 91, 92 नहीं, 1960, 61, 62 वाला। हो सकता है चाइना में। क्योंकि 60 इंडिया और चाइना का नहीं ग्रह
चाइना बे जाने का मतलब वहां पर ग्रह युद्ध हो सकता है। देखिए 1961 में चाइना चाइना के तिब्बत से 1985-86-87 में चाइना के अंदर गृह युद्ध हुआ था। उससे पहले 1959-60-61 में भी गृह युद्ध हुआ था चाइना के अंदर। 62 में हुआ था ना। और और अभी उस गृह युद्ध के बाद इसने इंडिया के ऊपर आक्रमण किया था ताकि अपनी पब्लिक का ध्यान उस सबसे बढ़ जाए। वही कर रहे हैं ना अभी भी हांगकांग का चल रहा है ना सर। ये चाहे जो मर्जी करे, ये चाहे अभी जो मर्जी करे। लद्दाख में उसने जो सेना को तैनात किया अपना उसमें, देखिए ये चाहे जो मर्जी करे, लेकिन आने वाले 3.25 साल सनी इसको फाइनली पूरी तरह से जमीन में मिला देगा। वो सर एक प्रश्न बर्बाद कर देगा। पूर्णा जी रुकिए जरा। सर एक प्रश्न। जी सर। सर मैं ये बोल रही थी जैसे 62 के बाद में सर ये शनि ने इसको बर्बाद किया और उसके बाद में 91 से इसकी रिकवरी हुई और आज तक हुई 2020 तक। तो अब इसका बर्बाद होने का फिर से रीजन क्या है और आबाद होने का रीजन क्या रहा? मैडम मैं वही चीज मैंने आपको समझाई कि शनि का 29.5 साल का जो चक्कर होता है। एक चीज और आपको आज बता देता हूँ, उस टाइम रह गया चाइना के चार्ट के अंदर, सॉरी। देखिए शनि जैसा मैंने आपको बताया कि जहां पर वो ट्रेलर दिखाता है उसकी फिल्म अपने से चौथे भाव में दिखाता है। जी जी बिल्कुल। अभी चाइना को ट्रेलर दिखाया है उसने 20, 21, 22, ये ट्रेलर है। कोरोना 3.25 साल तक खत्म होने वाला नहीं है। अगर कोरोना हो गया, मेडिसिन आ गई, तो कोरोना की बहन आ जाएगी, बहन खत्म होगी तो भाई आ जाएगा। 3.25 साल इसने चाइना को और चाइना के मित्र देशों की नाक में दम करके रखना है। ये ट्रेलर है, इसको फाइनल फिल्म मत समझना। इसकी फिल्म आएगी जब शनि मेष राशि में होगा। 1 2 3 3 3 9 में से निकाल दिया 9:15, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि अभी मकर में है, मकर में यानी कि 2020 3 6 9 24 28 27 28 तक सर। 2028 29 30 इसकी फिल्म आएगी 2028 29 30 में। अभी सिर्फ ट्रेलर है। दुनिया अभी सिर्फ ट्रेलर देख के घबरा रही है। जिस दिन फिल्म रिलीज होगी उस दिन क्या होगा? आपने तो चाइना में दुश्मनी राखनी है आपने तो। हाँ जी, अपन मित्र देखिए चाइना से दुश्मनी रखेंगे तो नुकसान करेगा। सर युद्ध होने के लक्षण हैं क्या सर? सब लोग बहुत बोल रहे हैं युद्ध होगा। मोदी के रहते युद्ध नहीं होगा। मैडम ये युद्ध ही तो है, हाँ युद्ध तो है, लेकिन अभी तो इससे ज्यादा क्या युद्ध होगा? नहीं सर, अभी हथियारों से वार होगी ऐसा सब लोग कह रहे हैं, बहुत सारे ज्योतिषी लोग। जब मीन राशि में जाएगा तब एक बार चांसेस हैं मीन राशि में। अभी कुछ नहीं होएगा, लेकिन एक चीज आपको कंफर्म कर देता हूं कि ये 3 चौके 12 में से गए 1 11, यानी 2020 से लेके अगले 11 साल 2025 तक, ये 11 साल दुनिया के अंदर तहलका मचा के रखेंगे। एक गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया, लेकिन इस फिल्म की फाइनल स्क्रिप्ट जो रिलीज होगी वो होएगी जाके 2028 के बाद 29 30 31 में।
विजय भाई, लेकिन पिछला कोई इतिहास रहा है क्या वर्ल्ड का जिसमें 11 साल ऐसा कोई परेशानी रहा हो? सर पिछली बार चाइना जब डैमेज हुआ था 1960, 61, 62 में, वहां से इसको उबरने में 18 साल लगे थे, यानी 15 साल बाद वही अपना भचक्कर खत्म करके आधे चार्ट का, उसके बाद इसने उबरना स्टार्ट किया था। नहीं, चाइना खड्डे में ही जाए, उसका तो अपने को आनंद है, वो कुछ सवाल नहीं। एक बात बताओ, लेकिन 62 में मकर का शनि था, तभी भी वॉर हुआ था ना, नेहरू ने किया था ना तभी वॉर। हाँ तो अपनी थी ना। नहीं, सर अभी ये जो 3 ग्रहण हो रहे हैं उसका भी परिणाम सब लोग बोल रहे हैं कि वॉर हो सकती है इसके परिणाम में। मैडम देखिए, वो ग्रहण नहीं है, ग्रहण नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है, जितनी मुझे है मैं सिर्फ उतनी बात करता हूँ। हाँ, वार के ऊपर मैंने अभी तक नहीं काम किया। सुलभा मैम, सर जरा ये कोऑर्डिनेटर्स देखिए ना भारत चाइना वगैरह के कि वॉर का कुछ लक्षण दिख रहा है क्या? ये सब चीजें कोऑर्डिनेटर से नहीं चलती मैडम। मैडम इंडिया चाइना की नहीं होगी। अरे इंडिया के साथ तो पूरी दुनिया है, तो इतना मुझे नहीं लग रहा है। आप एक चीज देखिए, आप ये क्यों नहीं बोलते कि वार क्या होता है? वर्ल्ड वार, इस टाइम कितना बड़ा वर्ल्ड वार छिड़ा हुआ है, बायोकेमिकल हुआ है चाइना ने, उसके बाद चला हुआ है, इससे बड़ा वार क्या होगा? इतना तो डैमेज। मैं वर्ल्ड वॉर की बात ही नहीं कर रही हूँ, वर्ल्ड वॉर की नहीं, सिंपल वॉर की, अपनी मतलब भारत की। सिंपल वार नहीं होगा आने वाले समय में, इतना भी हो रहा है ना। थोड़ा बहुत हो सकता है कि वो अपनी वहां पे जो उसके देश के अंदर स्थिति जो बदलेगी, उस स्थिति से उनका ध्यान भटकाने के लिए यहाँ पे 1-2 कोई रॉकेट वगैरह। हाँ, यस हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ वही नहीं कर रहा है। क्योंकि अभी वो जोर लगा के भी फायदा नहीं है उसका। 1962 में भी यही हुआ था, क्योंकि उस टाइम चाइना अपने भ्रष्टाचार की वजह से पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। वहां की गवर्नमेंट उसने अपने देश के निवासियों का दिमाग परिवर्तन करने के लिए उसने इंडिया के साथ वार किया था। इससे ज्यादा कुछ नहीं था उस टाइम भी। लेकिन ये कंफर्म है कि ये जो 4 राशि परिवर्तन होंगे 2020 से लेके 2031, फाइनल तस्वीर 2031 में दिखाई जाएगी। एक चीज और भी कंफर्म है कि जैसे अभी चाइना ने पूरी दुनिया के ऊपर वायरस अटैक किया है ना, यूएस इसके ऊपर करेगा, जरूर करेगा, वायरस अटैक ही होगा इसके ऊपर। वो देखिए इस 11 साल में क्या क्या होगा, इस 11 साल में क्या क्या होगा। जो शनि का जो ये ट्रांजिट है, ये 11 साल एक आपदा से आप निकलेंगे तो दूसरी आपदा तैयार खड़ी मिलेगी। अगर आप निकल रहे हैं तो पता लगे कहीं पे भूकंप हो गया, आप भूकंप की त्रासदी से निकले हैं तो पता लगे किसी ने बम गिरा दिया किसी दूसरे के ऊपर, आप निकले हैं तो तुरंत, यानी आपका माइंड इन 11 साल सिर्फ और सिर्फ इस चीज में लगेगा कि मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। 11 साल आपको शांति आने वाली नहीं है, ये चीज